नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लामा। हरियाणा प्रदेश में इन दिनों 370 भ्रष्ट पटवारियों की जो सूची सार्वजनिक हुई उसने खलबली मचा रखी है, जिसके बाद हरियाणा प्रदेश में पटवारियों के जो एसोसिएशन हैं उन्होंने भी सरकार को घेरने का काम कर दिया, सरकार की घेरेबंदी करने का काम कर दिया है और कोर्ट तक में घसीटने की धमकी दे डाली है। सरकार का यह मामला यही नहीं थमा, बल्कि पटवारियों के बाद अब सरकार के अंदर भी घमासान सा मचा हुआ है, क्योंकि इस मामले को लेकर जो पटवारियों की सूची सार्वजनिक हुई है उस मामले पर मुख्यमंत्री और मंत्री आमने सामने नजर आ रहे हैं। उनके बयान एक दूसरे से भिन्न नजर आ रहे हैं, उनके बयान एक दूसरे के प्रति कहीं ना कहीं मतभेद पैदा करने का काम कर रहे हैं। जिस हिसाब से, जिस लिहाज से यह कहा जा सकता है कि भ्रष्ट पटवारियों की जो सूची बाहर आई है, सार्वजनिक हुई है, उस मामले पर अब मुख्यमंत्री और मंत्री आमने सामने नजर आ रहे हैं, भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ नायब सैनी कुछ और ही पटवारियों की जो सूची बाहर आई उसको लेकर कहते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं नायब सैनी के सिपा सालार यानी कि नायब सैनी के कैबिनेट के मंत्री अलग ही तेवर, अलग ही एक्शन में नजर आ रहे हैं। पहले आपको मुख्यमंत्री को सुनवाते हैं कि उन्होंने 370 भ्रष्ट पटवारियों की जो गोपनीय सूची, जो सीक्रेट लिस्ट आउट हुई, जो सार्वजनिक हो गई, उसको लेकर क्या कुछ कहा और वो किस तरीके से बाहर आई, उसको लेकर क्या कुछ उन्होंने खुलासा किया और कार्रवाई को लेकर क्या कुछ बोला। आप खुद सुन लीजिए। उसके बाद आपको मंत्रियों ने किस तरीके से तेवर दिखाए हैं, किस तरीके से एक्शन मोड में मंत्री नजर आ रहे हैं और पटवारियों को क्या कुछ कह डाला है, क्या नसीहत दे दी है, वो सुनवाते हैं। कहां से वो जारी कैसे हुई है, कैसे नहीं हुई है, परंतु हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम करती है और हमने कहा भी है कि आप अपने व्यवहार को बदलना चाहिए, परंतु इसकी जांच भी चल रही है कि कहां से जारी हुई है, कैसे जारी हुई है, परंतु हमने ईमानदारी से लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरना चाहिए। कार्रवाई होगी सर इन पर? नहीं, देखिए वो आगे का विषय अभी जांच चल। तो सुना आपने मुख्यमंत्री नायब सैनी को, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर यह बात कह दी कि जांच पड़ताल चल रही है, कार्रवाई की जा रही है कि यह सूची जो 370 भ्रष्ट पटवारियों को लेकर बनाई गई थी कैसे बाहर आ गई, कैसे सार्वजनिक हो गई और इस सूची को बाहर लाने के पीछे किन लोगों का हाथ है। लेकिन आगे जब इन 370 भ्रष्ट पटवारियों पर कार्रवाई की बात कही गई तो उस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले यह पता किया जा रहा है कि सूची बाहर कैसे आई, उसके बाद कार्रवाई पर सोचेंगे। लेकिन अब बात की जाए सरकार के मंत्रियों की, जिसमें सबसे पहले नाम आता है नरवाना से विधायक और हरियाणा सरकार में मंत्री कृष्ण बेदी का, तो उनके तेवर कुछ और ही नजर आ रहे हैं, उनकी बातें कुछ और ही इशारा कर रही हैं। पहले आप कृष्ण बेदी को सुनिए, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। भ्रष्टाचार में कोई भी संलिप्त व्यक्ति पाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। भ्रष्टाचार में कोई भी संलिप्त व्यक्ति पाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। तो सुना आपने हरियाणा सरकार के मंत्री कृष्ण बेदी को भी, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर यह बात दो टूक शब्दों के माध्यम से कह दी कि चाहे कोई भी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। यानी कि 370 भ्रष्ट पटवारियों पर कार्रवाई की बात जब कही गई, जब कार्रवाई को लेकर सवाल पूछा गया तो कृष्ण बेदी का कहना है कि कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा, भ्रष्टाचार फैलाने वाले को छोड़ा नहीं जाएगा। एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं कि कार्रवाई को बाद में देखेंगे, पहले यह पता किया जा रहा है कि सूची बाहर कैसे आई, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के मंत्री ने यह स्पष्ट तौर पर इशारा कर दिया, तीखे तेवर दिखाते हुए यह बात कह दी कि कोई भी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा, पटवारियों को भी छोड़ा नहीं जाएगा। अब आपको सुनवाते हैं हरियाणा सरकार के दूसरे मंत्री को, जिन्होंने भी कुछ अलग ही तेवर दिखाते हुए पटवारियों के मामले पर क्या कुछ कहा है, सुन लीजिए। कार्रवाई जरूर होगी, ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ। जब सूची बनी है तो जब भी बनी है उनकी पूरी तहकीकात करके, उनका पूरा जानकारी लेके, उनकी पूरी इंक्वायरी लेकर ये सूची बनाई गई है और जो भी इसमें लिप्त पाया जाएगा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जो भ्रष्ट है, जो जिसके नाम इनमें आए हैं, उनको तो दिक्कत होगी। सरकार ही कह रही है कि ये लोग भ्रष्ट है, काम नहीं करते या जनता के साथ सही तरह से व्यवहार नहीं करते, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होना
तो सही है और होनी भी चाहिए। तो सुन लिया आपने मंत्री राजेश नागर को भी, जिन्होंने खुद यह बात कह डाली कि चाहे भ्रष्ट पटवारी हो या फिर कोई सरकारी कर्मचारी अधिकारी ही क्यों ना हो, कितना ही छोटा कर्मचारी हो और चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, अगर भ्रष्टाचार फैला रहा है, भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ एक्शन होगा, उसको किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। अब इसमें उन्होंने पटवारियों का नाम भी साथ में जोड़ दिया, पटवारियों का नाम भी शामिल कर दिया, जो यह स्पष्ट इशारा कर रहा है कि मंत्री पटवारियों को बख्शने के मूड में कतई नजर नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में यह देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री जहां पटवारियों के मामले पर ढुलमुल रवैया अपना रहे हैं, ढीले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको साफ दिखाई दे रहा है कि गोपनीय सूची सार्वजनिक होने के बाद पटवारियों का गुस्सा भी चरम पर है और पटवारियों ने सरकार को कोर्ट में घसीटने की धमकी भी दे डाली है, जिसके बाद सरकार के पसीने छूट रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के ही सिपाही, मुख्यमंत्री के ही सिपा सालार, मुख्यमंत्री के कैबिनेट के मंत्री ही तीखे तेवर दिखाते हुए और दो टूक शब्दों के माध्यम से बात कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार करने वाला कोई भी हो छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो पटवारी हो चाहे वो अधिकारी हो। यानी कि यहां पर अब बीजेपी के मुख्यमंत्री और मंत्री ही आमने सामने पटवारियों के मामले पर नजर आ रहे हैं। मंत्रियों के तेवर कुछ और ही इशारा कर रहे हैं, कुछ अलग ही संकेत दे रहे हैं। वैसे तो इस मामले के ऊपर लगातार तूल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यह मामला इस कदर भड़क जाएगा इसकी आशंका भाजपा को भी नहीं थी। बीजेपी जो लगातार तीसरी बार सरकार बनने के बाद एक्शन मोड में है, अधिकारियों को कर्मचारियों को छोड़ नहीं रही है, बख्श नहीं रही है, जहां पर भी कमी पाई जाती है, खामी पाई जाती है, गलती पाई जाती है, वहीं पर अधिकारियों को कर्मचारियों को रगड़ने का काम भाजपा सरकार लगातार दनादन कर रही है। और उसी सीढ़ी पर आगे बढ़ते हुए बीजेपी ने 370 भ्रष्ट पटवारियों की एक सूची भी तैयार की थी, लेकिन वो सीक्रेट लिस्ट कैसे पब्लिकली आउट हो गई, कैसे सार्वजनिक हो गई, यह सरकार को भी नहीं पता, जिसके बाद से ही पटवारियों को लेकर यह मामला जो है तूल पकड़ गया और पटवारी भी भड़क उठे। अब ऐसे में सरकार जहां एक तरफ पटवारियों के भड़कने से फंसी हुई है, घिरी हुई, तो वही दूसरी तरफ सरकार के मंत्रियों के बयान भी अब सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, सरकार को और अधिक इस मामले में फंसाने का काम कर रहे हैं और साथ ही इस मामले को तूल देने का भी काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का इस मामले पर ढुलमुल रवैया अपनाना, पीछे कदम हटाना और मंत्रियों का यह कहना कि पटवारी ही क्यों ना हो बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा, स्पष्ट इशारा कर रहा है कि बीजेपी के मंत्री एक्शन मोड में रहना चाहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री इस मामले पर पीछे खिसक रहे हैं। अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या कुछ इस मामले पर समाधान निकलता है, क्या 370 भ्रष्ट पटवारियों की जो सूची सार्वजनिक हुई थी उन पर कार्रवाई होगी या फिर सरकार इस मामले पर पीछे कदम उठाएगी, सरकार इस मामले से पीछे खिसकने का काम करेगी। हरियाणा प्रदेश की जनता इस मसले पर क्या सोचती है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लंबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।